जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे पास ये सैमसंग का पीसीबी है साथी, है इन्वर्टर एसी का। तो यह पूरा बंद है, ऑन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। हो सकता है इसकी एसएमपीएस खराब हो या कुछ और भी खराब हो सकता है। एसएमपीएस तो नहीं है इसमें साथियों, बक कन्वर्टर है, तो बक कन्वर्टर खराब हो सकता है और कुछ भी खराब हो सकता है, आगे भी कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो आज हम इसे चेक करेंगे कि इसमें क्या खराब है, ये क्यों नहीं ऑन हो रहा है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें अच्छी तरह समझने के लिए। और शुरू हो जाते हैं बस। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये आज हमारे पास सैमसंग का पीसीबी है, जैसा कि हमने बताया इन्वर्टर एसी का। बड़े छोटे साइज का बनाया है साथियों। आप देख सकते हैं कि यह हमारा मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर के बराबर ही ये पीसीबी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी हीट सिंक को खोल देते हैं। हम भूल गए इसकी हीट सिंक खोलना। तो अब साथियों, इसकी हीट सिंक अपने खोल दी है और आप देख सकते हैं कि ये अंदर से कुछ इस तरह का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें रेक्टिफायर लगा हुआ है और यहाँ पर इसमें ये आईपीएम लगा हुआ है। और बूस्ट ट्रैप के लिए आप देख सकते हैं 3 कैपेसिटर यहाँ पर लगे हुए हैं और यह मेन के कैपेसिटर है 15 वोल्ट के, मतलब मेन के मतलब 15 वोल्ट के कैपेसिटर है साथियों ये। तो अब हम इसे चेक करते हैं इसमें हुआ क्या है। तो हीट सिंक वैसे हम खोलते नहीं, लेकिन दिखाने के लिए हमने खोल दिया इसको। इसको हम ऐसे रख लेते हैं साथियों, क्योंकि पिने हमारी इस तरफ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें न्यूट्रल लिखा हुआ है और यहाँ इसमें लाइन लिखा हुआ है, तो ये लाइन है और ये न्यूट्रल है। और यहाँ पर साथियों COMM लिखा हुआ है, मतलब कम्युनिकेशन है ये। तो ये इस तरह का कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे और इसका सर्किट डायग्राम आपको समझा देंगे। और यह इसमें साथियों पावर आईसी है। फिलहाल ये पूरी तरह से बंद है, तो हम इसे चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली। तो साथियों, सबसे पहले हम इस पे मेन लगा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने ये मेन लगा दी है और इसको हम ऑन कर देते हैं। तो देखते हैं साथियों इसमें क्या होता है। इस तरह से ही रखते हैं इसको। तो मल्टीमीटर को साथियों हम डीसी वोल्टेज पर सिलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पावर आईसी की ड्रेन और सोर्स पर अपनी प्रोब रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें वोल्टेज मिल रहे हैं 344 वोल्ट अभी हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इस पावर आईसी में वोल्टेज तो आ रहे हैं, लेकिन इस पीसीबी में वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 7812 लगा हुआ है साथियों और ये 78.5 लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर अगर वोल्टेज चेक करें तो आप देख सकते हैं 0 वोल्ट है, कोई वोल्ट यहाँ पर नहीं है। और इसके इनपुट पर अगर हम चेक करें तो आप देख सकते हैं कि ये मिली वोल्ट में चल रहा है। इनपुट पर इनपुट 0 नहीं है। ये आप देखें कभी बढ़ती है थोड़ी सी, फिर कम हो जाती है। तो इसका मतलब आईसी ऑन है, ये आईसी काम कर रही है पावर आईसी हमारी। तो पॉसिबल है कि आगे कुछ शॉर्ट हो इसमें साथियों। तो हम चेक करते हैं, इसको फिलहाल बंद कर देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह की कंडीशन अगर बनती है कि अगर आउटपुट में थोड़े से ऐसे वेरिएशन हो रही है वोल्टेज की, तो आगे शॉर्ट होने के चांस होते हैं। अभी हमने बंद कर दिया, पावर हटा दिया, तो वोल्टेज 0 हो गई है, हो रही है धीरे धीरे। तो साथियों, अब हम यहाँ पर 320 वोल्ट को दोबारा से चेक करेंगे ड्रेन और सोर्स पर। तो आप देख सकते हैं 238-40 वोल्टेज यहाँ पर अभी है। लेकिन आईसी हमारी काम कर रही है, तो हम इसमें चेक करेंगे कि आगे हो सकता है कुछ शॉर्ट हो। तो हम इसमें शॉर्ट के लिए कंटिन्यूटी मोड पर लगा देंगे, बीप मोड लगा देंगे इसकी। और आप देख सकते हैं बीप इसकी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले हम बीप से ही चेक करेंगे। तो साथियों 7812 ऐसे रख लेते हैं इसको। तो साथियों ये 7812 और 78.5 इसमें से भी कुछ शॉर्ट हो सकता है। इस कंडीशन में आईपीएम भी शॉर्ट हो सकता है।
अगर साथियों IPM की 15 वोल्ट वाली पिन अगर शॉर्ट हो जाती है तो इस तरह की कंडीशन हो जाएगी जैसे अभी हो रही है। तो हम चेक करते हैं इसमें हुआ क्या है। तो सबसे पहले हम 7812 से शुरू करेंगे। तो इसकी आउटपुट तो शॉर्ट नहीं है, आप देख सकते हैं। और इनपुट साथियों आप देख सकते हैं, इनपुट में ये 113 ओम दिखा रहा है। तो 113 ओम तो यहाँ नहीं आने चाहिए, ओपन आनी चाहिए या फिर डायोड की रीडिंग आनी चाहिए। तो डायोड की रीडिंग बीप मोड पर ये बताएगा नहीं, ये वाला मीटर नहीं बताता है। तो यहाँ साथियों अभी शॉर्ट आ रहा है। तो यह भी खराब हो सकता है कि इसकी इनपुट पिन शॉर्ट हो गई हो। और यहाँ अगर हम चेक करें तो यहाँ पर तो साथियों ओपन है, ये ठीक है। और अगर हम इसकी 15 वोल्ट चेक करें तो साथियों IPM के बारे में आपको बता देता हूँ मैं कि 15 वोल्ट कैसे चेक की जाती हैं। जैसे इस तरह के जो IPM होते हैं, ये आप देखें, इस तरह के साथियों जो IPM होते हैं जिनकी आगे पीछे पिनें होती हैं। तो आगे पीछे वाले IPM जो होते हैं वो अगर हम इस तरफ से गिनना शुरू करें, यानी यह वाली जो पिनें हैं साथियों, ये हमारी बूस्टरैप कैपेसिटर की है। 1 2 3, ये 3 पिनें, ये 6 पिनें मतलब बूस्टरैप कैपेसिटर की है। इसके बाद जो शुरू होती हैं 1 2 3 4 5 6, आपको यहाँ से 6 गिन लेनी है। गिनती की आप 6 पिनें छोड़ दें, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 छोड़ दें तो इसके बाद जो पिन आती है साथियों यह 15 वोल्ट वाली पिन होती है। और सबसे लास्ट वाली साथियों इन वाले IPM में ग्राउंड होती है, ये वाली। और ये हीट सेंसिंग के लिए और ओवरलोड सेंसिंग के लिए पिनें होती हैं। तो अब हम यहाँ शॉर्ट चेक करेंगे ग्राउंड और इस पिन के बीच में साथियों। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी हमें 112 ओम मिल रहे हैं। तो 15 वोल्ट इसकी शॉर्ट है साथियों, तो पॉसिबल है कि ये IPM भी शॉर्ट हो। लेकिन हम पहले IPM को नज़रअंदाज करते हुए पीछे की चीज़ों पर ध्यान देते हैं। जो सबसे छोटी चीज़ है वहाँ से हम शुरू करते हैं इसको, सबसे शुरुआत से, क्योंकि IPM की पिन डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी इसको चेक करने के लिए। तो अगर हमें नहीं मिला, यही शॉर्ट हुआ, तो हम इसे बाद में ओपन करेंगे। तो फिलहाल साथियों हम यहाँ से देखते हैं, इस 15 वोल्ट वाली पिन का कनेक्शन साथियों आप देख सकते हैं शॉर्ट है। और इसका कनेक्शन सीधा इससे होता है जो आपका इसमें इंडक्टर लगा हुआ है। तो इस इंडक्टर के साथ साथियों इस सर्किट में बक कन्वर्टर है, ये SMPS तो है नहीं, ये बक कन्वर्टर है, पावर सप्लाई। तो इस कैसे ऐसे रख लेता हूँ इसको, थोड़ा ये दिखे जो थोड़ा साफ। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ इसमें 2 डायोड भी लगे हुए हैं। तो एक डायोड ये है, एक डायोड साथियों ये है। तो इसका सर्किट भी अगर आप बोलेंगे तो मैं बनाकर दिखा दूंगा आपको। ये बक कन्वर्टर है साथियों 15 वोल्ट बनाने के लिए, IPM को ऑन करने के लिए, और इस PCB को भी। तो यहाँ हम अगर डायोड इसको डायोड मोड पे कर लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं डायोड यहाँ आ गया है। अब हम इसे डायोड को चेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ 0.476 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं इस डायोड में। और अगर हम उल्टा लगा कर देखेंगे तो ये ड्रॉप बढ़ जाती है। तो ये डायोड शॉर्ट तो नहीं है साथियों। और दूसरा डायोड अगर हम चेक करें तो यहाँ पर दूसरा डायोड है। तो ये आप देख सकते हैं 82 ओम आ रहे हैं इसमें। इस तरह से आप देखें कि यहाँ पर 82 ओम आ रहे हैं। और अगर रिवर्स में भी लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 82 तो रीडिंग नहीं होती है डायोड की। तो साथियों यह डायोड शॉर्ट है। तो इस डायोड को हम पहले चेंज कर देते हैं, फिर हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस डायोड को निकाल कर हम बदल देते हैं। तो साथियों हम आपको दिखा देते हैं हम कौन से डायोड की बात कर रहे हैं थोड़ा क्लियर। तो यह वाला डायोड है साथियों, 2 डायोड हैं। तो ये डायोड शॉर्ट है। इसके ये डायोड शॉर्ट है या नहीं है, ये तो शॉर्ट ही है साथियों। ये हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ हमें कितने ओम मिल रहे हैं। तो इसको हम साथियों रेजिस्टेंस पे रखते हैं, एक बार फिर से चेक करते हैं इसको। और
यहाँ 15 वोल्ट चेक करते हैं इसकी, जो 15 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखें कि ये 113 ओम दिखा रहा है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर देखें इस डायोड पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 111 ओम्स दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साथियों कि वहाँ पर 113 ओम है और यहाँ पर 111 ओम है। तो 2 ओम यहाँ से वहाँ तक बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ ओम्स कम है। तो पॉसिबल है कि यही डायोड शॉर्ट हो। तो हम इसको निकाल देते हैं सबसे पहले। तो इसको हम आयरन से ही निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत कम है। एसएमडी से ये खराब हो जाएगा साथियों, इसके आसपास का सामान। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं कि यह डायोड हमने निकाल दिया है और इस डायोड को हम अलग से चेक करके देखते हैं कि यह सचमुच में ख़राब है या नहीं ख़राब है। तो इसको देख लेते हैं साथियों। तो यह आप देख सकते हैं साथियों 111.5 ओम दिखा रहा है यह। तो यह वाला डायोड तो शॉर्ट है। तो इसका मतलब तो यह है कि शॉर्ट हमें मिल चुका है। अब हम दोबारा से चेक कर लेते हैं कि पीसीबी में यहाँ 15 वोल्ट के कैपेसिटर पर शॉर्ट है या नहीं है। तो ये हमने रेजिस्टेंट मोड पर लगा दिया, इसको हम डायोड मोड पर कर लेते हैं। 1.2 वोल्ट यहाँ पर साथियों अभी जा रहे हैं और रिवर्स में भी लगा कर देख सकते हैं हम। तो आप देख सकते हैं इधर हमें डायोड रीडिंग मिल रही है, तो ये अब शॉर्ट नहीं है। तो अब इस डायोड को हम दूसरा लगा के देखते हैं साथियों क्या होता है। तो यह हमारे पास साथियों दूसरा डायोड है और ये आप देख सकते हैं कि नया नहीं है, हमने दूसरे पीसीबी से निकाला है इसे। तो हम इसे लगा कर देखते हैं, अभी देखते हैं इसको कैसे लगाना है पहले। तो इसको चेक कर लेते हैं, इसका निशान मिटा हुआ है क्योंकि ये नया डायोड नहीं है। मिटा तो नहीं होगा, गंदा हो रखा है। तो जैसे ही इन पर हम प्रोब लगाते हैं तो ये भागने की कोशिश करते हैं, जैसे बच्चे को सुई लगाते हैं तो बच्चा उछलता है ना, उस तरह से कुछ। तो इस तरह से साथियों ये डायोड लगेगा। तो हम इसको लगा देते हैं। तो यहाँ थोड़ी हम पेस्ट लगा लेंगे या फिर डायोड में ही पेस्ट लगाकर यहाँ लगा देंगे। तो ये साथियों हम इस तरह से इसमें पेस्ट लगा लेते हैं थोड़ी थोड़ी और इसको यहाँ लगा देते हैं। तो ये डायोड साथियों आप देख सकते हैं लग गया है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं ये ठीक है या नहीं है, कहीं हमने गलती से उल्टा तो नहीं लगा दिया। तो हम इसे चेक कर लेते हैं एक बारी। तो ये डायोड ठीक है साथियों और दूसरा डायोड भी चेक करेंगे तो यह डायोड भी ठीक है। तो साथियों ये डायोड तो अब ठीक है। अब हम इसे, ये वाला तो ख़राब डायोड है अभी तक यहीं पड़ा हुआ है, तो इसे हम फेंक देते हैं। तो वैसे साथियों ये वाले डायोड नए भी मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर BA159 जो आमतौर पर लगा होता है बहुत सारी चीज़ों में, आप लगा सकते हैं। या फिर आप UF 4007 भी यहाँ पर लगा सकते हैं, 4004 भी लगा सकते हैं। तो UF, लेकिन 1N ना लगाएं, UF। तो साथियों अब हम इसे ऑन करके देखते हैं क्या हुआ है। तो तार तो हमारी लगी हुई है, हम इसे ऑन कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर LED ग्लो हो चुकी है और ये PCB साथियों ऑन हो चुका है। ये तार निकल गई है हमारी, इसे लगा देते हैं जरा।
तो ये आप देख सकते हैं साथियों, एलईडी देख पा रहे हैं आप कि ये यहाँ पर ग्लो हो रही है। तो दोस्तों आपने देखा कि इतनी छोटी सी समस्या थी लेकिन इतना ज़्यादा उसने परेशान कर रखा था। और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि इस तरह का फॉल्ट अगर आपके सामने आएगा तो आप किस तरह से उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।